हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट जून अटेम्प्ट यानी जून 2022 अटेम्प्ट वाले बच्चों के साथ में कि कैसे तुम लोग अपना सिलेबस प्लान कर सकते हो फॉर ओनली फर्स्ट ग्रुप। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड ग्रुप, बट स्टिल जो भी बच्चे बोथ ग्रुप देना चाहते हैं वो लोग ये वीडियो भी देख सकते हो। और इफ यू स्पेसिफिकली डिमांड इन द कमेंट सेक्शन भैया ग्रुप 2 की भी स्ट्रैटेजी एक ले आओ, तो इन द वेरी नेक्स्ट डे मतलब कल ही तुम लोगों के लिए भी स्ट्रैटेजी लेके आ जाऊंगा। बट अभी करेंटली क्योंकि मेरे को पता है जहां तक 60-70% ऑफ द क्राउड इज प्लानिंग फॉर ओनली सिंगल ग्रुप बिकॉज दे आर हैविंग देयर बीकॉम एग्जाम्स एज वेल। और बीकॉम एग्जाम एक बड़ा इंटरप्शन लेके आता है 15-20 दिन, एक महीने का, तो इसीलिए उन लोगों के पास टाइम कम रहता है, तो उन लोग बोल रहे हैं भाई आराम से देते हैं, बीकॉम करते करते ग्रुप 1 देंगे फिर ग्रुप 2 देंगे, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। तो इसलिए उन बच्चों से बात करने वाला हूं कि कैसे तुम लोग सिंगल शॉट में निकाल सकते हो ग्रुप 1। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैं खुद बीकॉम करते करते रेगुलर कॉलेज, जहां मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी, वहां पर रहते रहते मैंने सीए इंटर का ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों सिंगल शॉट में निकाला है। तो सेम चीज तुम्हारे साथ, बस फर्क इतना मेरा मई अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट था, तुम्हारा जून और दिसंबर अटेम्प्ट रहने वाला है। तो मैं तुम लोगों को आई थिंक सही गाइड कर सकता हूँ, उस पोजीशन में हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस कितना दिन तुम्हारे पास बचा है। तो अगर मैं नवंबर में 15 दिन काउंट करता हूँ, लेट्स से अभी 2 दिन और बचे हैं, 15 दिन मतलब इन टोटल भी 17 दिन बचे हैं नवंबर में, 2 दिन अपन स्पेयर में मान लेते हैं कि 2 दिन तक ये वीडियोस बच्चे देख रहे होंगे। ठीक है, तो 15 दिन नवंबर में बचे, दिसंबर 31 डेज का, जनवरी 31 डेज का, देन फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30 एंड मई 31 डेज का। तो इन टोटल तुम्हारे पास बजट में है 197 डेज। यस, 197 डेज यू हैव इन द बजट। अब ये बजट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रॉस बजट है, पर हमको नेट बजट चाहिए होता है। अब नेट बजट में क्यों बोलना चाहता हूं, सबसे पहले तुम समझो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है इन टोटल मिला के। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, लॉ एंड एथिक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जिसमें से फ्लैट वन लाइनर बोलूं तो 2 तुम्हारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एक कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है, दैट इज लॉ। ठीक है, तो मैं तुमको बताना चाहता हूं 197 डेज में तुम लोगों को अपना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है बच्चों। तुमको क्या क्या करना है मैं एक बार तुम लोगों को बता देता हूं। पहला चीज तो तुम्हारा यह है कि तुम लोगों का जो भी सिलेबस है वो तुम लोगों को कंप्लीट करना है। तो पहली प्रायोरिटी तो ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीशन पे रहेगी, तो ये चीज ध्यान में रखना कि तुमको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड थिंग, यू शुड प्लान 3x रिवीजंस। यस, बिफोर एग्जाम आपको कम से कम, मैं बोलता हूं हमेशा एटलीस्ट 3 रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 कर लो तो बहुत बेटर हो जाएगा, पर एटलीस्ट तुमको 3 रिवीजन प्लान करना है, जिसमें से पहला रिवीजन एक्सट्रीम लेवल पे होगा। एक्सट्रीम लेवल मतलब इवन यू नीड टू इन्वेस्ट 1 वीक फॉर दैट। एक हफ्ता एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, इतना डेंस में होना चाहिए तुम्हारा पहला रिवीजन। तुम ये मान के चलो कि जो यूट्यूब में भी मेरी फास्टैग डल रही है ना कॉस्ट अकाउंटिंग की, वैसा रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा, इतना ग्रॉस सेंस, मतलब हर कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर 1-1, 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस टाइप का होना चाहिए रिवीजन। और सारे 5 स्टार क्वेश्चन तो तुमको सॉल्व करनी है अकॉर्डिंगली। थर्ड थिंग तुम लोगों को करनी है, तुम लोगों को कम से कम एग्जाम में बैठने के पहले 5 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। यस, 5 एमटीपी आपको सॉल्व करनी है। अब आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर उठा के सॉल्व कर लो या प्रॉपर मॉक टेस्ट दे दो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये प्रॉपर बोल रहा हूं मैं, कैजुअल वे में नहीं बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट उठा लिए, टिक टिक मारते गए, बाजू में सॉल्यूशन रख लिए, हाँ ये आता है, हाँ ये आता है, ये आता है, टिक टिक नहीं बेटा, प्रॉपर मॉक टेस्ट हम लोगों को 3 घंटे की सिटिंग लेके सॉल्व करना है। ठीक है, 3 घंटे प्रॉपरली बैठ रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो तुमको कम से कम 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कोई डाउट नहीं है। फोर्थ थिंग, तुम लोगों को रिवीजन नोट्स बनाने हैं। यस, देखो एक होती है क्लास नोट्स आर डिफरेंट, क्लास नोट्स आर समथिंग डिफरेंट, बट रिवीजन नोट्स आर द समरी। और रिवीजन नोट का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूं तुम लोगों को, तो तुम्हारा 100 पेज का आइटम 10 पेज में तुम जब 100:10 का रेशियो बनाओगे, 100 पेज का आइटम 10 पेज में, यानी हर 10 पेज के लिए तुमको सिर्फ 1 पेज इन्वेस्ट करना है अपने रिवीजन नोट्स बनाने के लिए। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो तुम्हारा मैक्स टू मैक्स 10 से 15 पेज में पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म, 15 से 20 पेज में पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म, अप्रोक्सीमेटली 20-30 पेज में तुम्हारा पूरा लॉ खत्म, पूरा इनकम टैक्स खत्म 30 पेज में। ऐसा तुम्हारा रिवीजन नोट्स तुम्हारे पास हैंडी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। यू शुड हैव सेपरेट फॉर्मूला शीट। अब ये वाला काम तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा, तुम टेलीग्राम में जाओ और तुम सर्च कर लो, चाहे तुम सीए इंटर का सर्च कर लो या सीएमए इंटर का सर्च करो, क्योंकि तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग लिए तो एटलीस्ट सेम ही है, तुम लोग जाके उधर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर्मूला शीट तुम लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो, तो इसमें लिखने में टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। तो इतनी चीजें तुम लोगों को करनी है इस पीरियड के दौरान। यस गाइस, अब सिलेबस कंप्लीशन के अंदर ना 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, ये भी तुम समझ के चलो, हर चीज तुम लोग समझ के चलो। तुमको लगेगा 197 डेज इज अ ह्यूज टाइम, बट इट इज नॉट ह्यूज, ऐसे उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन के अंदर 2 चीज आती है, एक होता है तुम्हारा लेक्चर्स देखना। यस, तुम लोगों को लेक्चर्स देखना है, लेक्चर्स वॉचिंग,
और एक तुम लोगों को करना है सेल्फ स्टडी। यस, अब यहाँ पर भी दो पर्सपेक्टिव आते हैं। कुछ बच्चे तो दो सब्जेक्ट का लेक्चर लेके रखे, दो सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ बच्चे चारों सब्जेक्ट का लेक्चर लेके रखे हैं, तो उनको लेक्चर देख के सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बर्डन उन लोगों के ऊपर ज्यादा रहेगा जिन लोग विदाउट लेक्चर कोई सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा जूझना पड़ेगा, यूट्यूब में वीडियो सर्च करने पड़ेंगे, टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, ज्यादा सेल्फ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव बनते हैं जहां पर एफर्ट्स ज्यादा देने पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं चारों सब्जेक्ट का, उनको ये हैंडल करना है कि उनको चारों सब्जेक्ट के लेक्चर देखने के बाद सेल्फ स्टडी करना है। तो उसके बाद जो लीजर टाइम बचता है वो बहुत कम हो जाता है हमारे पास। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज तुम लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूं जो कि तुम लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके देगा तुम्हारा सीएमए इंटर का एग्जाम, अगर तुम अच्छे से फॉलो अप करते हो कंसिस्टेंसी के साथ। बच्चों बस आगे टाइम टेबल बढ़ने के पहले एक चीज बोलना चाहूंगा तुम लोगों को कि अगर तुम एक दिन में मेरे को 20 घंटा पढ़ के दोगे और 4 घंटे सोगे, ये चीज मेरे को नहीं चाहिए। पर अगर तुम मेरे को एक घंटे में सिर्फ 6 घंटा पढ़ के दोगे और ये चीज तुम डेली करोगे, ये चीज मेरे को चाहिए है एग्जाम क्लियर कराने के लिए। आ रही बात समझ में? मतलब कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। क्लियर है सबको? ये तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब का बटन लाल से ग्रे कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि डिसलाइक का बटन तो अब दिखने ही नहीं वाला। YouTube में बहुत अच्छा फीचर निकाल लिया है हेटर्स के लिए कि अब आप डिसलाइक मारते रहो बैठ के, पर डिसलाइक दिखने नहीं वाला। तो लाइक ही मार दो, उससे अच्छा यार ये समझो कि अगर तुमको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो तुम उल्टा डिसलाइक मार दो। उल्टा ये लाइक तो उल्टा डिसलाइक ही होता है, तो उल्टा डिसलाइक को दबा दो और एज्यूम कर लेना कि तुमने डिसलाइक कर दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जरूर बता देना। चलो तो बात करते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कंप्लीटली। इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पर वो थ्योरी क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अगेन गोइंग टू बी योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। थर्ड थिंग, इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यस, एंड द लॉ इज गोइंग टू बी योर थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 90% केस में वर्क भी करता है, 10% एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, तो वो तुमको पता होगा कि तुम एक्सेप्शन नहीं। ऑलवेज आई यूज्ड टू से यू नो योरसेल्फ बेटर देन मी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि कभी भी किसी बच्चे को दो न्यूमेरिकल या ऑब्लिक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए और साथ के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, और वो थ्योरी सब्जेक्ट लॉ होना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बोलता है क्योंकि लॉ पर्सनली मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं पढ़ा था। तो मैं जो गलती किया हूं वो गलती मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि फिर भी मेरे लॉ में डिसेंट मार्क्स आ गए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लॉ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं पढ़ा था। मैं लॉ को लास्ट में उठाया था, लास्ट के 2 महीने में उठाया था और मैंने खत्म किया था उसको, जो कि मेरा बहुत ही बकवास प्लान प्रूव हुआ था। लॉ मेरे अकॉर्डिंग बच्चे को हर रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉ का सिलेबस बहुत बड़ा है और स्पेशली तुम्हारा तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा है। तुम लोगों को कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है, तुम लोगों को इंडस्ट्रियल लॉज भी पढ़ना है, तुम लोगों को अदर लॉज भी पढ़ना है, तुम लोगों को एथिक्स भी पढ़ना है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि तुम लोगों को लॉ डेली रखना है अपने टाइम टेबल पे, और इसके अलावा तुम किसी भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो बना लो इसके साथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ले लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम टैक्स ले लो, या इनकम टैक्स या कॉस्ट अकाउंटिंग ले लो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले लो। स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट एंड इमीडिएट टारगेट ये रहेगा कि तुम्हारे पास नवंबर के 15 डेज बचे हैं, दिसंबर का पूरा महीना बचा है और जनवरी का पूरा महीना बचा है। बच्चों फर्स्ट इमीडिएट टारगेट तुम्हारा ये रहेगा कि 31 जनवरी तक आपको किसी भी हालत में अपने 3 सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। क्या भैया 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेने? यस, 3 सब्जेक्ट आप कैसे कंप्लीट करोगे बेटा? 2.5 मंथ इज एन सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट 3 सब्जेक्ट। और वो 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे? वही आपके 2 न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक तुम्हारा लॉ। अब पढ़ने का टाइमिंग्स कैसा होना चाहिए वो मैं तुमको बता रहा हूँ। लेट अस एज्यूम कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने लेक्चर्स लेके रखा है, और जो बच्चे लेक्चर नहीं लेके रखे हैं वो यूट्यूब से लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग फैकल्टी का देखेंगे, अलग अलग चैप्टर क्लिप पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों भी कैटेगरी को मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारा एक ऐसा टाइम है दिन का जो तुम लेक्चर देखने में इन्वेस्ट करोगे, वेदर यू परचेज द लेक्चर और वेदर यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब। ओके यस, तो यहां पर तुम्हारा लेक्चर देखने का एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज तुम लोगों को कम से कम 2 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भैया मेरी तो इनकम टैक्स की वीडियो 3 घंटे की है, भैया मेरी लॉ तो 2.5 घंटे की है, तो अब 2 घंटा कैसे बोल रहे हो? क्योंकि बेटा मुझे ना बताओ, तुम लोग स्पीड बढ़ा के देखते हो। एग्री कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन बताओ, यस वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द लेक्चर्स। तो कोई भी बच्चा ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैं खुद हम लोग रिकॉर्डिंग स्लो करते हैं, पर बच्चे के हाथ में होता है वो हम लोगों को स्लो या फास्ट कर सकता है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे स्पीड बढ़ा के ही देखते हैं 1.25 या 1.5, तो ऑटोमेटिकली 2.5-3 घंटे का लेक्चर 2 घंटे के अंदर में कवर हो ही जाता है। ठीक है, अब बात उठती है जिनके लेक्चर्स 1-1 घंटे के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लेक्चर जनरली 1 आवर का रखता हूं, तो ये 1 आवर का लेक्चर 2 आवर्स तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है पता है?
फर्क ये है कि बाकी टीचर जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो ऑन द स्पॉट वीडियो को पॉज करके 10 मिनट वेट करते हैं वहां पर और आप लोगों को लिखने का टाइम देते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और मैं बोलता हूं लिखो तुम लोग भी वीडियो को पॉज करके, और फिर 10 मिनट बाद फिर 10 मिनट तुमको लिखने में लगेगा, देन द वीडियो इज गोइंग टू बी रिज्यूम। तो ऑटोमेटिकली वो 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का हो गया और 3 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का हो गया। तो अगर आपको एक लेक्चर देखने में हम मान के चले 2 घंटा ऑन एन एवरेज लगेगा, ठीक है, और तो पूरे दिन में आपको 3 सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखने हैं, तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको सिर्फ 6 घंटा लगेगा अपने वीडियोस को देखने में। यस, तो एक दिन का मैं आपका बजट बना रहा हूं। प्लानिंग आपको करनी है कि आप नाइट आउल हो या मॉर्निंग बर्ड हो, उसके लिए आपको पता होगा नाइट आउल मॉर्निंग बर्ड क्या सीन है, तो आप रात को पढ़ते हो या दिन को पढ़ते हो वो आपको प्लान करना है। तो आपको वीडियोस देखने में 6 घंटा इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर 6 घंटा होने के बाद आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से आप 7 घंटे सो चुके हो और 6 घंटा आपने वीडियो देख लिया है, तो 24 - 7 - 6, तो आपके पास स्टिल 11 घंटे बचे हैं। 11 घंटे में से सारे तुम्हारे काम वाम मिला के 4 घंटा हम और हटा देते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास 7 घंटे बच जाएंगे। 7 घंटे के बाद मम्मी तुमको बोले कि बेटा मार्केट लेके चल मेरे को, तो 1 घंटा और हटा देते हैं यहाँ से, तो 1 घंटा और अगर हटा दे तो तुम्हारे पास इन अ ग्रॉस सेंस 6 घंटे स्टिल बचे हैं दिन में। तो 6 घंटा आप वीडियो देख रहे हो, 6 घंटा बेटा आप डेडिकेटेडली दोगे सेल्फ स्टडी में। और बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, ये चीज मैं आपको लोअर साइड में बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको लोअर साइड में बता रहा हूँ। अपर साइड में तुम लोग इसको 6 घंटे से ज्यादा रख सकते हो। अगर तुम 12 घंटे दिन का निकालना चालू कर दिए हो आज से या कल से, वैसे तो आज से ही चालू कर दो जिस दिन वीडियो देख रहे हो, अगर रात को वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स कल से करोगे चालू। कल से अगर आप 12 घंटा दिन का निकालने लगते हैं तो आपका सिलेबस प्लान्ड मैनर में खत्म होगा, एकदम एग्जैक्टली। आपके पास ये सारी चीजें कंप्लीट करने का टाइमिंग बचेगा, हर चीज कंप्लीट करने का टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, दिन में आपको 6 घंटा वीडियोस देखने हैं और 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब आपकी प्लानिंग कैसी रहेगी वो आप डिसाइड करोगे कि मैं वीडियो देखूंगा सेल्फ करूंगा, वीडियो देखूंगा सेल्फ करूंगा, वीडियो देखूंगा सेल्फ, या वीडियो 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 सेल्फ सेल्फ सेल्फ, या फिर वीडियो वीडियो सेल्फ देन वीडियो देन सेल्फ सेल्फ, ऐसा मतलब क्या कॉम्बो आपको बनाना है वो। बट मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग थ्योरी सब्जेक्ट अर्ली मॉर्निंग रखना, सुबह के टाइम पे, कॉलेज तुरंत खत्म होने के बाद या कॉलेज खत्म होने के पहले, अगर आप सुबह 5 बजे उठने में बिलीव करते हो तो। दूसरी बात ये, बाकी तुम्हारा टाइम टेबल यार कोई बुराई नहीं है, तुम 4:30 5 बजे उठो, तुम 7 बजे उठो, कोई बुराई नहीं, उसमें सबका अपना अपना अलग बॉडी टाइप होता है, सबका अपना अलग कंफर्ट जोन होता है। दूसरी बात ये कि आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, वो सब्जेक्ट आप रात में रखो, क्योंकि रात में अगर हमको नींद आ रही होती है, पर अगर हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमको मजा आ रहा है तो हम वो काम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक वेब सीरीज देख रहे हो, तो अगर आप 10 बजे चालू कर रहे हो तो आप 4-5 बजे उसको खत्म कर लेते हो। इतना ज्यादा डेडिकेशन आपके अंदर आ जाता है, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, आपको मजा आता है वो देखने में, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे बेटा अपने दिमाग को फूल करना सीखो। सुबह उसको ऐसी चीज दो जिसको बुरी लगती करने में, जो वो सुबह के टाइम पे कर लेगा बड़ी आसानी से, क्योंकि वो फ्रेश माइंड में। पर रात को उसको ऐसी चीज दो जिसको उसको करने में मजा आता है। जैसे मैं पर्सनली 11-12 में तो मैथ्स करता था रात को और अकाउंट्स करता था, और जब मैं यहाँ पर सीए में अपना इंटर दे रहा था तब मैं जनरली अकाउंट्स को या फिर कॉस्टिंग को या फिर एफएम को रात में करता था। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो अप करनी है आपको डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजी आप फॉलो अप करोगे तो आपका सिलेबस बाय जनवरी 31 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। फरवरी 1 महीने का जो टाइम है, फरवरी जो आपका 1 महीने का टाइम है, इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो दैट 4th सब्जेक्ट करना है। यस, वो आपको 4th सब्जेक्ट करना है, कोई रिवीजन कुछ नहीं करना है। बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स को आप भूल ही जाओ उस टाइम पे कि आपको कुछ करना है। आपको सिर्फ फरवरी के 28 दिन अपना 4था सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये आपको टारगेट रखना है। अगर ये चीज आपने कर ली, जो कि मेरे हिसाब से कर लोगे, बट मैं आपको कोई अपर लिमिट नहीं दे रहा हूं कि आप 10 मार्च तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट मत करना। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आई, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो मैक्स टू मैक्स 10 मार्च, बट नॉर्मल सिचुएशन वाले बच्चों के लिए आपको फरवरी में 4th सब्जेक्ट अपना फिनिश कर लेना है। जैसे ही आपका फरवरी में 4th सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, अब आपके पास बच चुके हैं मार्च, अप्रैल और मई, और आपके पास बचे हैं इन टोटल 3 रिवीजन, 5 एमटीपी रिवीजन नोट्स बनाना है और सेपरेट फॉर्मूला शीट। मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा रिवीजन नोट्स और सेपरेट फॉर्मूला शीट जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तब आप हैंड टू हैंड बनाते जाओ, क्योंकि ये जब आप लेक्चर देख रहे हो तब आप नॉर्मल नोट्स तो बना ही लोगे उसी टाइम पे, ठीक है। तो आपकी जो रिवीजन नोट्स है और जो सेपरेट फॉर्मूला शीट है वो हैंड टू हैंड बनाते जाना, ताकि बाद में बर्डन ना बने। अगर ये चीज कर लिए तो स्टिल 2 थिंग्स यू हैव, 3x रिवीजन एंड 5 एमटीपीज यू नीड टू सॉल्व। और व्हाट टाइम यू हैव? 3 मंथ्स यू हैव, अप्रोक्सीमेटली 92 डेज यू हैव। तो अब आपको क्या करना है? फर्स्ट रिवीजन शेड्यूल करना है, जहां पर हर एक सब्जेक्ट को आप 10-10 दिन दोगे, एक हफ्ता नहीं। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गिव 10 डेज। यस गाइस, 10 दिन आपको एक सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट रिवीजन चलेगा फ्रॉम 1st ऑफ मार्च, ठीक है। ये सब प्लानिंग तुम लोग अपने कॉपी में नोट करते जाना। 1 मार्च से आपका पहला रिवीजन चालू होगा, जो कि इन टोटल
10 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से, 4 सब्जेक्ट के हिसाब से 40 डेज का होगा। यस 40 दिन का होगा। तो पूरा मार्च गया और 10 अप्रैल में आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। इसके बाद सेकंड रिवीजन आपको स्टार्ट करना है, जो आपका 5 डेज ईच रहेगा और ये भी 4 सब्जेक्ट का 20 दिन चलेगा। तो तुम्हारा अप्रैल पूरा खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि अप्रैल में जो 20 दिन बचे थे उसमें आपका सेकंड रिवीजन चल रहा था। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिवीजन के टाइम पे। रिवीजन के लिए तो वैसे मैं स्ट्रैटेजी उस टाइम पे बनाऊंगा, मेरे को ध्यान में रहेगा कि मार्च से तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होने का था। ठीक है, तो अब ये चीज तुम लोग ध्यान में रखो कि तुम्हारे रिवीजन के टाइम पे तुमको जितने भी रिवीजन करोगे 5 स्टार क्वेश्चन तो तुमको सॉल्व करने ही करने हैं। उसके बाद 4 स्टार क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं सेकंड रिवीजन तक, 3 स्टार क्वेश्चन तुम लोगों को सिर्फ फर्स्ट रिवीजन में करने, और 1 और 2 स्टार क्वेश्चन तुमको जिंदगी में एक बार सॉल्व करने हैं। यस, जिन भी क्वेश्चन को तुम 1 और 2 स्टार रेटिंग दे रहे हो जिंदगी में एक बार सॉल्व करना। 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, तीनों क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में सॉल्व होंगे। 4 और 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन सेकंड रिवीजन के टाइम पे भी सॉल्व होंगे, और थर्ड रिवीजन के टाइम पे सिर्फ 5 स्टार क्वेश्चन को आप गो थ्रू करोगे, सॉल्व नहीं करना, गो थ्रू करोगे। फिर अब ये तुम्हारा पूरा अप्रैल खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ मई में तुम लोगों को सॉल्व करने हैं 5 MTP, 5 MTP हर सब्जेक्ट का। इसका मतलब 20 दिन हो गया तुम्हारा, 5 4 जा 20। तो तुम्हारा थर्ड रिवीजन चलेगा 2.5 डे पर सब्जेक्ट इंटू 4, तो 10 दिन में तुम्हारा थर्ड रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिवीजन हो गया, सेकंड रिवीजन हो गया, थर्ड रिवीजन हो गया। ठीक है, ये पूरा खत्म होने के बाद तुम अब आके खड़े हो 10th ऑफ मई में। अब तुम्हारे पास 20 दिन बचा एग्जाम के लिए, और 20 दिन, और हर दिन तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक MTP सॉल्व करना है। भैया एक दिन में मैं एक से ज्यादा MTP सॉल्व कर सकता हूं, एक सुबह करूंगा एक रात को नहीं। आपको पहली बात तो ये मॉर्निंग में MTP सॉल्व करना है, मॉर्निंग या आफ्टरनून में, रात का टाइम नहीं करना है। दूसरी बात ये, जब आप MTP सॉल्व करोगे तो आपको उसको शाम को चेक भी करना है। चेक करके आपको ये देखना है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, और उस मिस्टेक को आपको रिवाइज भी करना है। तो एक दिन में सिर्फ MTP नहीं सॉल्व करना है, उसको उसके बाद चेक भी करना है, रिवाइज भी करना है। बेस्ट प्लानिंग यू कैन हैव इज कि 2 बंदे बैठ जाओ एक साथ और दोनों MTP सॉल्व करो आमने सामने बैठ के विदाउट एनी चीटिंग, और जब हो जाए तो एक पेपर को एक्सचेंज कर लो और एक दूसरे का पेपर सॉल्व चेक करो, और उसके बाद एक दूसरे को अपनी अपनी गलतियां बताओ, और उस गलती को इमीडिएट बेसिस पे उसी दिन करेक्ट करके वाइंड अप कर दो। ये तुम्हारा MTP सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी रहेगा। 20 दिन में तुम 20 पूरे हर सब्जेक्ट का 5-5 MTP सॉल्व कर लोगे, 5 4 जा 20। 20 दिन में तुम्हारा खत्म, जून अटेम्प्ट तुम्हारा आ जाएगा, और जून अटेम्प्ट में तुम जाके एग्जाम दे दोगे। एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो, हम लोगों को सॉल्व करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से। वाई? बिकॉज चाहे वो एग्जाम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्वेश्चंस का पैटर्न और फॉर्मेट इज गोइंग टू बी सेम। आ रही है बात समझ में? यस। इसके साथ में अगर तुम कर सको तो आधे घंटे की डेली टाइपिंग प्रैक्टिस आप इसमें इंक्लूड कर लो। 10 फास्ट फिंगर्स आप यूज कर सकते हो, या एक आध वेबसाइट मैंने और बता देनी है तुमको, तो तुम वो यूज कर सकते हो। टाइपिंग प्रैक्टिस आधे घंटे की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग प्रोविजनल बेसिस पे चीजों को लेके चलते हैं कि बाई चांस इंस्टीट्यूट ने नहीं चेंज किया पैटर्न और स्टिल दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न, तो हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रेडी रहे इस चीज के लिए कि अगर हम लोगों को सेम एग्जाम पेपर में देना पड़े तो भी दे देंगे, सेम एग्जाम मेरे को टाइप करना पड़े तो टाइप भी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही क्या बात समझ में? यस। और वैसे भी आधे घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे तो मान लो चलो एग्जाम ऑफलाइन भी हो जाए बाई चांस, वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा है, बट अगर ऑफलाइन हो भी जाए एग्जाम तो भी यार टाइपिंग हम लोगों को आगे फ्यूचर में तो काम आएगी ना। तो इसलिए आधे घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस यहाँ कहीं पर इंक्लूड कर लेना तुम लोग, ठीक है। जो तुम लोग का 4 घंटे का टाइम है उसमें से आधे घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी ऐसा। तो ये स्ट्रैटेजी तुम लोगों को फॉलो अप करनी है, ठीक है। इट इज अ लेंथी वीडियो, और अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, और आई थिंक तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि तुम लोग इस टाइम टेबल को भी फॉलो कर सकते हो, तभी तुम लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए। नहीं तो आजकल बच्चों का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, इस चीजों को लेकर। दे वांट कि 5 मिनट की वीडियो में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूं, बट वही है ना, अगर मैं इस पे ध्यान दूं, टाइम पे ध्यान दूं, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसीलिए टाइम की कोई बात ही नहीं थी, मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तुम लोगों का थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने तुम लोगों को टारगेट्स भी बता दिए हैं, टारगेट बेस पढ़ाई तुम लोग करोगे, कितने इतने टाइम में इतना इतना मेरे को कंप्लीट करना है। तो अगर अभी भी अगर तुम लोग की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो गई है तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो एडवांस में चल रहे हो। बट अभी भी अगर तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी नहीं हुई और तुम स्टार्ट भी नहीं किए हो तो अब कर लो स्टार्ट। पॉइंट ये है कि अगर कुछ बच्चों ने अभी भी क्लास परचेस नहीं किया, और इफ यू वांट टू परचेस द क्लासेस, तो यार तुम लोगों को पता है कि अपने पास कॉम्बोज हैं, ठीक है, और डीटी की अलग अलग फैकल्टीज है, तुम सारी डिटेल्स व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 8602022836, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके तुम क्लास की डिटेल्स ले सकते हो इफ यू वांट टू परचेस कंप्लीट ग्रुप 1 क्लासेस, ओके। यस, बट
क्लासेस अपार्ट तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ग्रुप की भी प्लानिंग में लेके आऊंगा, बोथ ग्रुप की मतलब। तो अगर बोथ ग्रुप की प्लानिंग लाऊंगा तो उसके स्टार्टिंग के 2 मिनट मैं तुम लोग के वो डाउट्स लूंगा जो तुम लोग आज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लोगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो बच्चों, मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।